दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संस्थान की अगर हम बात करें यानी कि केवीएस संगठन जिसे आप ऐसे में कह देते हो, तो ऐसे में नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। आपका 5 दिसंबर 2022 से फॉर्म भरा जाना है। यहाँ पर हम 5 मिनट में आपका जो भी सिलेबस है, जो एज लिमिट है, सैलरी की बात करें, ऐसे में हम योग्यता को लेकर के बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ये 85:15 क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चाहे पीआरटी के हों, आप टीजीटी पीजीटी के हों, या किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे साथ में वीडियो को पूरा देखिए, पूरे वीडियो को देखिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो कुछ डिटेल में यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के गठन वगैरह को लेकर के, स्कूल बोर्ड सीबीएसई होता है, अथॉरिटी कौन है, एमएचआरडी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन कौन सी पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लाइब्रेरियन की बात करें, यहाँ पर बाबू की भी पोस्ट निकली है जिसे एसएसए और जेएसए करके बोलते हैं। ये सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट करके होता है। एज लिमिट की बात की जाए तो पीजीटी के अपर एज लिमिट 40 साल है, टीजीटी की यहाँ पर 35 बोला हुआ है। उसके बाद पीआरटी जो मेल कैंडिडेट है उनकी 30 साल आयु सीमा जो है वो बताई गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, ओबीसी कैटेगरी 3 साल का है, एससी एसटी के अगर आप हैं तो 5 साल आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। और वुमेन ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट ऑनली, ध्यान दीजिएगा, सारी महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, 10 साल उन्हें छूट मिलेगी। आप जनरल से मान लीजिए आपकी आयु 30 साल है और आप जनरल से हैं, आप 32 साल की हैं, ये भी ऐसे में अगर मान लीजिए 30 साल है तो ऐसे में आप आवेदन कर सकते हैं। 10 साल एज रिलैक्सेशन है आपका, ऐसे में 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं, 32, 34, 35 जब तक आप कर पाएँ। केवीएस फीस वगैरह जो है, खैर ये तो अलग चीज़ है कि कब कितना फीस लिया जाएगा फॉर्म के लिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करें तो पीजीटी, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर आपके मास्टर डिग्री में, पीजीटी के लिए, टीजीटी में बैचलर डिग्री में, और पीआरटी के लिए अगर आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में अगर 50% से कम है तो आप किसी में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है वो मांगे हुए हैं, ठीक है। पीजीटी में बीएड या इक्विवेलेंट होना यहाँ पर बोला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो बीटेक वगैरह है, एमसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है, तो ऐसे में बीएड या डीएलएड की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधा आवेदन कर सकते हैं, कोई सीटेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखें, हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरीके से आपको पढ़ाना आना चाहिए। इंटरव्यू में इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, बाइलिंगुअल। कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन क्यों ना कर रहे हों। टीजीटी का आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टीजीटी में आपका सीटेट पेपर 2 अगर आप पास हैं तो ही आवेदन कर पाएंगे, किसी और स्टेट का टीईटी, यूपी टेट इसमें वैलिड नहीं होगा। पीआरटी की बात करें या पीआरटी म्यूज़िक की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी यहाँ पर बीएड जो है वो थोड़ा सा अभी इंतज़ार है उनका कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है। बाकी डीएलएड बीटीसी वाले आवेदन कर सकते हैं। 50% मार्क्स उनका होना ज़रूरी है 12th में। बाकी यहाँ पर बीएलएड, डीएलएड ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखें। स्पेशल एजुकेशन वाले हैं उनको भी यहाँ पर बताया हुआ है, ये चीज़ गौर करिएगा। यहाँ पर पूरी संभावना है एनआईओएस डीएलएड भी इसमें जो है वो शामिल होगा, ठीक है, देखिएगा। बाकी यहाँ पर सीटेट जो है 1 to 5 आपका पास होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दोनों, आप सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज आपको आना बहुत ज़रूरी है। पीआरटी सिलेबस को लेकर के बात करें, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बात करें, अगर 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर, तो इसमें जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। पेपर 2 की बात करें तो करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे बोल देते हो आप उसी में, और कंप्यूटर है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सारे आपके ऊपर के 10 मार्क्स के हैं। बाकी सीडीपी जो है वो 20 मार्क्स का है। सब्जेक्ट कंसर्न में क्या कुछ सब्जेक्ट रहेंगे वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस, मैथ्स, ईवीएस, ये सब मिलेगा आपको, ठीक है। तो 150 में जो वेटेज है, जो पासिंग का है आपका, वो 85% है। मतलब अगर 120 नंबर आप 150 में ला रहे हैं तो आप ऐसे में क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं इंटरव्यू का जो परसेंटेज है, जो वेटेज है, वो 15% है। 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वो आपका बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सकता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर 85 और 15 का जो मतलब है वो ये रहा। बाकी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं रही है, आगे अभी क्या करते हैं ऐसे में तो नोटिफिकेशन ऑफिशियल आते ही पता लग जाएगा। अभी तक पेपर ऑफलाइन होता आया है, यहाँ पर पूरी संभावना है कि इस बार पेपर जो है वो ऑनलाइन हो। टीजीटी के सिलेबस पर एक बार नज़र आप डाल सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 करके यहाँ पर बोला हुआ है, ये भी 150 मार्क्स का होता है। इसमें भी इंटरव्यू आपका जो है वो आपको देखने को मिलेगा 60 मार्क्स का, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी को लेकर के। केवीएस की सैलरी अच्छी तरीके से आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी सभी की सैलरी आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। तो सैलरी देखिए ही नहीं, अच्छे से तैयारी करिए,
वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों सहपाठियों को जगाइए। और यहाँ पर रात में क्लासेस भी होती हैं हमारे यहाँ पर, जब हम महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल की, तो वहाँ पर क्लासेस भी होती हैं, उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। कोई और सवाल अगर बचा है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।